पीएम मोदी के विजन के कारण गुजरात के अंदर जो समिट हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। आप भी वहाँ जाके आए थे, तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन वहाँ का भी आपको लगा कि वहाँ कुछ सीख के आए, यहाँ पे आपने किया कुछ? हमने 4 लाख सरकारी रोजगार देने का तो वादा करा ही है। एमओयू धरातल पे कैसे, इसके लिए क्या प्लान है? धरातल पे उतरे हैं? पिछली सरकार कांग्रेस की थी, वो ऑक्शन करती थी, जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाती थी, बिजनेस करने लायक नहीं रहता था। जो पैसा भारत आ रहा है वो पैसा राजस्थान आए। जितने भी निवेश आ रहे हैं और जो आगे बॉटलनेक्स भी होते हैं, जो रुकावटें भी होती हैं, उन रुकावटों को भी दूर करना है कि जब राज्य मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, तो उससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारे किसान के बेटा बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान में उद्योगों को लेकर समिट हो रही है, राइजिंग राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ उद्योग मंत्री मौजूद है। सर, आपके लोग सेल्फी भी ले रहे हैं और बहुत अच्छा राइजिंग राजस्थान समिट आपके नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि आप उद्योग मंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं। लेकिन इस तरह का समिट, इसका क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव होगा? जितेश, एक कलेक्टिव लीडरशिप है राजस्थान में, जिसमें मुख्यमंत्री जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजन है 2047 तक विकसित भारत का, उसके अंदर हर प्रदेश को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब राज्य मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, तो उससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात करी। और उसी की दिशा में हम 2047 तक विकसित राजस्थान का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और उसके लिए हमें तुरंत एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले ही साल हमने इन्वेस्टमेंट समिट करा, जरूरी था। लोग कह रहे थे कि अगले साल कर लीजिए, लेकिन उससे 2 साल हम गंवा देते। पहले ही साल हमने करा ताकि एमओयूज आएँ, धरातल पे उतारने का हमारे पास समय हो। सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, दुनिया भर से के जो विशेषज्ञ वो यहाँ पर आए हुए हैं, सरकार यहाँ उपस्थित है, मीडिया यहाँ उपस्थित है, उससे नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। यानी सरकार को आगे किस दिशा में काम करना है वो भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि लगातार सरकार को भी सुधार करते रहना है। जैसे जो मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये होना है कि राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हमारे किसान के बेटा बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिले, किसान की जो उपज है उसका फूड एग्रो प्रोसेसिंग से उसकी वैल्यू और ज़्यादा मिले। हर तरह से हमें विकास करना है। टूरिज़्म यहाँ शानदार हो सकता है, लॉजिस्टिक्स यहाँ बहुत बढ़िया है क्योंकि पूरा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकलता है, पेट्रोकेमिकल पार्क हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, स्किल एजुकेशन हमारे पास है। हर तरह से राजस्थान के पास आगे बढ़ने की सुविधा है। सर, पीएम मोदी के विजन के कारण गुजरात के अंदर जो समिट हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। आप भी वहाँ जाके आए थे, तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन वहाँ का भी आपको लगा कि वहाँ कुछ सीख के आए, यहाँ पे आपने किया कुछ? निस्संदेह, हम जब वाइब्रेंट गुजरात हुआ था वहाँ पर हम गए थे, पूरी डेलीगेशन गई। उसके बाद हमने 2-3 बार अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा कि वहाँ से सीख कर आएँ। जो हमने नई नीतियाँ बनाई हैं, जितेश, क्या होता है कि कई सरकारें, जैसे पिछली सरकार थी, वो तकरीबन ऐसे काम करती थी कि आप मुझे शक्ल दिखाओ, मैं आपको कानून बताऊंगा, यानी कानून बदलता रहता था। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने इन्वेस्टर्स को, जो निवेश करने वाले हैं, उनको ये दिखना चाहिए कि पारदर्शी सरकार है और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ है। तो हमने दूसरे प्रदेशों की जो नीतियां हैं उनको सामने रखकर अपनी नीति बनाई। और मेरे कहने से और भी बेहतर है कि पीयूष गोयल जी ने उस दिन इंडस्ट्री 4.0 जब चर्चा हो रही थी तो ये कहा उन्होंने अपने अभिभाषण में कि राजस्थान की नीतियां देश के दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती हैं। तो यानी हमने बहुत शानदार सुधार करा है। तो ये सब करके हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक स्पष्टता रहे और अच्छा इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हर जगह रोजगार बढ़े। हमने 4 लाख सरकारी रोजगार देने का तो वादा करा ही है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, एक आर्थिक समृद्धता पूरे प्रदेश के अंदर आए, ये हमारा लक्ष्य है। माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि एमओयू धरातल पे कैसे, इसके लिए क्या प्लान है? धरातल पे उतरे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने कहा जो 21 नई पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये इसीलिए बनाई हैं कि सरकार के नियम तय हैं। तो जब उस नियम के माध्यम से आएंगे तो कुछ रुकेगा नहीं। तो अधिकारी कब रोकता है? जब कोई एम्बिग्विटी होती है। तो अब हर सेक्टर के लिए पॉलिसी बना दी। अब इसके बाद हम ये भी तय करेंगे, हमने ये एक और उदाहरण मैं आपको दूं। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, वो ऑक्शन करती थी ज़मीन। ऑक्शन करने से ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ जाती थी, बिजनेस करने लायक नहीं रहता था, वो रियल एस्टेट बन के छूट जाता था। हमने ये तय करा है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको लॉटरी से हम ज़मीन देंगे, यानी कीमत कम रहेगी। जो बड़े उद्योग आएंगे उनको डायरेक्टली हम देंगे सेट कीमत के ऊपर। तो जब ये फाइल के ऊपर हो जाएगा, तय हो जाएगा, कैबिनेट का निर्णय इसके ऊपर है, तो फिर उसके बाद किसी के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। राजवर्धन राठौड़ 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, क्या
उद्योगपतियों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे राइजिंग राजस्थान के बाद, क्योंकि हो सकता है उनको सिंगल विंडो और तमाम तरह की प्रॉब्लम, तो आपके दरवाजे खुले रहेंगे सर? इसमें मेरा एक छुपा हुआ स्वार्थ है हमारे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। तो अगर ये पूरी समिट जो हुई है, इसके पीछे छुपा हुआ तो क्या, सबसे बड़ा जो कारण है वो है राजस्थान के नौजवानों के लिए रोजगार उत्पन्न करना, उनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि निवेश हो, बिजनेस आए, मैन्युफैक्चरिंग आए। तो हर तरह से जो पैसा दूसरे देशों में जाता था वो आज भारत आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। जो पैसा भारत आ रहा है वो पैसा राजस्थान आए, तो ये हमारा लक्ष्य है। आज आपने देखा, हमने नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का पूरा कॉन्क्लेव करा। हमारे प्रवासी राजस्थानी अपने आप में, जिन्हें आमतौर पे मारवाड़ी कहा जाता है, तो वो वैसे भी पूरे विश्व के अंदर उनका डंका बजता है। तो आज उनके लिए भी हमने दरवाजे खोले हैं। आप उपलब्ध रहेंगे सर? मैंने आपको कहा ना कि 100% काम हमें युवाओं के लिए करना है, और उसके लिए ये स्वार्थ है हमारा कि हम इन इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध भी रहेंगे। हमारे सेक्रेटरीज, अधिकारी, उनकी भी एक कमिटीज़ बनाएंगे ताकि जितने भी निवेश आ रहे हैं और जो आगे बॉटलनेक्स भी होते हैं, जो रुकावटें भी होती हैं, उन रुकावटों को भी दूर करना है। तो राज्यवर्धन राठौड़ जिनका उपलब्ध रहेंगे 24 घंटे, उन्होंने कहा कि इसमें मेरा एक स्वार्थ है कि युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इस समिट के जरिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे एक मेरा स्वार्थ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।